नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब बस चंद रोज बाकी रह गए हैं। अगले 1 से 2 हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सभी सियासी पार्टियों की निगाहें मुस्लिम मतदाताओं पर गड़ी हुई हैं कि आखिर मुसलमानों के मन में चल क्या रहा है। न्यूज नेशन की टीम ने यूपी के 15 मुस्लिम बहुल जिलों में चुनावी पड़ताल की है। ग्राउंड पर जाकर यह समझने की कोशिश की कि आखिर मुसलमानों का मूड क्या है। आज आपको यूपी के 8 जिलों का ग्राउंड सर्वे दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि मुसलमानों के मन में चुनाव को लेकर चल क्या रहा है। जिन्ना का नाम ले दिया तो उन्होंने कौन सा जुल्म कर दिया। ओवैसी हमारा लीडर नहीं है। जो विकास करेगा वोट उसको जाएगी, टाइम पे बताएगी जिसको मिलेगी टाइम। देखो, सरकार वो है जो पढ़ा लिखा हो और अच्छे काम करे। अच्छे काम क्या, चलिए कोई मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं बना। हर फैसले ने किल्लत पैदा की है। बटन के निशान पर बटन दबाइए। प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। यूपी में चुनाव हो और मुस्लिम फैक्टर की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है और कुल 403 सीटों में से 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में यूपी में सभी सियासी पार्टियों के लिए ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस बार मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। सवाल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी है, जो इस बार के यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटरों पर सबसे बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि खुद ओवैसी और उनकी पार्टी को लेकर मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में 8-9% नहीं है, 11% नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में 19% है। आपको अपनी सियासी क़यादत बनाना है। आपको अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्ल आपको सलाम करेगी, आपका शुक्रिया अदा करेगी। चुनावी माहौल और ओवैसी की दावेदारी के बीच न्यूज नेशन की टीम अब तक यूपी के करीब 15 जिलों में चुनावी पड़ताल कर चुकी है। ये वो जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी का दबदबा है। इनमें मेरठ, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और बुलंदशहर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में ग्राउंड पर उतरकर न्यूज नेशन की टीम ने मुसलमानों का मन टटोला। सहारनपुर के देवबंद को लेकर ये कहा जाता है कि वहां से निकला एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज यहाँ के मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर होता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहें तो वहां के मुसलमानों के लिए देवबंद फैक्टर काम करता है। लेकिन चुनाव से पहले देवबंद के मुसलमानों का मिजाज क्या है, आइए जानते हैं। ग्राउंड पर हमने उनसे बात की और क्या निकला वहां से। कुल 15 जिलों में से आज आपको यूपी के 8 जिलों का सबसे करंट ऑन ग्राउंड सर्वे दिखाएंगे। बताएंगे कि इन 8 जिलों में मुसलमानों का चुनावी प्लान क्या है। मुसलमानों का चुनावी मूड क्या है, सबसे पहले कैमरे पर इसका सर्वे यूपी के मेरठ से देखिए, क्योंकि मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे कहा जाता है। सवाल है कि मेरठ का मुसलमान क्या सोच रहा है। ओवैसी भाईजान को लेकर मुसलमानों का क्या गेम प्लान है। क्या मुसलमान डरा हुआ है उत्तर प्रदेश? हम तो डरते नहीं है, और ये कुछ भी हो, हम लोग मुसलमान बिल्कुल नहीं डरता। इन लोगों से तो डरता ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरेगा इनसे। मुसलमान नहीं डरेगा, और ये कितना भी डराना चाहें तो नहीं डरेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ओवैसी आए हैं यहाँ पर, अपने आप को मुसलमानों का नेता बता। ओवैसी हमारा लीडर नहीं है। ओवैसी से हमें नुकसान होता है। हमारी गवर्नमेंट इस टाइम की जो समाजवादी पार्टी बननी चाहिए, समाजवादी सरकार आनी चाहिए। हमें दिक्कत कुछ नहीं है भाजपा, हमें विकास चाहिए। मैं कुछ छात्र हूँ, यहाँ पढ़ने जाता हूँ और फिर आके मजदूरी भी करता हूँ। कि क्या किसी पार्टी से कोई गिला है, वो दिमाग में खलल पैदा कर? मैं किसी पार्टी से गिला नहीं, हमें विकास चाहिए। मैं छात्र हूँ, खुद जॉब नहीं मिल रही, जहाँ भी जाऊँ 5,000 रुपए में। 5,000 रुपए में किसके भले हो रहे हैं बताइए। चलिए, किसको देख रहे हैं इस बार गवर्नमेंट में? किसको देख रहे हैं? जो विकास करेगा वोट उसको जाएगी, टाइम पे बताएगी जिसको मिलेगी टाइम पे। इस बार बता नहीं रहा। हम क्यों नाम ले किसी का? अखिलेश का नाम क्या? अखिलेश किसी का सगा नहीं है, हम क्यों नाम ले? हम तो प्रियंका
भाजपा विकास करे, हम भाजपा को वोट देंगे। प्रियंका को तो खा जाएगी, हम वोट देंगे भाजपा को। मेरठ की कुल आबादी में हिंदू जनसंख्या करीब 63.4% है, जबकि 34.5% मुसलमानों की आबादी है, जबकि बाकी के 2% में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। जाहिर है मेरठ की मुस्लिम आबादी अगर एक मुश्त वोट करे तो निर्णायक साबित हो सकती है, लेकिन हैदराबादी भाईजान को लेकर मेरठ के मुसलमान क्या सोचते हैं, अब वो देखिए। हम पहुंचे हुए हैं उस मेरठ में जहां पर तकरीबन 5.5 लाख की आबादी मुस्लिम की है, यानी कि 25% आबादी यहां पर मुस्लिम है। मुस्लिम वोटर 25% में है, जो किसी की भी जीत और हार पर असर रखते हैं। लेकिन उस मुस्लिम समाज को अभी तक क्यों सिर्फ एक आंकड़ा समझा जाता है? क्या ये मुस्लिम आबादी अपने हक और हुकूक के लिए क्या चाहती है, वही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। कोई मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं बना, फिर कहाँ तक खतरा हिंदुओं को हो गया भाई? खतरा तो मुसलमान को भी नहीं है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि इस बार वोटिंग हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी, विकास पे होगी। विकास पे होगी। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब हमारे भाई हैं। मुसलमान किस तरफ जाता दिख रहा है? अभी तो कोई नजर आ नहीं रहा है, लेकिन कुछ बहन जी का नजर आ रहा है। कौन नेता आपका समझ में आ रहा है? प्रियंका गांधी समझ में आ रही है, अखिलेश समझ में आ रहे, कौन समझ में आ रहा है? देखो सरकार वो है जो पढ़ा लिखा हो और अच्छे काम करे। गठबंधन अच्छे काम क्या? चलिए नहीं गठबंधन की सरकार हो, सपा सरकार आप कह रहे हैं, पिछली सरकार थी उसके काम आप बता रहे हैं। अखिलेश सरकार क्या काम किया उन्होंने मुसलमान? सरकार ने सबसे पहले तो ये काम करा, कन्या इंटर कॉलेज है, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज वो बनवाया आजम खान ने। समाजवादी पार्टी को तो जिन्ना याद आते हैं। जिन्ना मिस्टर जिन्ना क्या बुरा आदमी था, बड़ा आदमी था। बंटवारा करा दिया सर, करोड़ों लोग मरे, लाखों लोग मर गए, उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। अब अभी इन्होंने आज तक उसका दाम झेलते हैं हम लोग। अच्छा, कैसा मुसलमान कैसा विकास देखता है ये बताइए। मुसलमान ऐसा विकास देखता है कि यहाँ मतलब कहने का ये महल्ले में मतलब कहने का ये है कि साफ सफाई हो और बच्चों को नौकरी मिले, तालीम हासिल हो और सही टाइम पे मतलब कहने का ये है महंगाई से छुटकारा मिले। मेरठ के मुसलमानों की राय आपने देखी, अब आपको मेरठ से सटे जिले बिजनौर लिए चलते हैं। बहुत दंगे होते थे यहाँ पे, अब दंगा कोई नहीं होता यहाँ, अब जो है बिल्कुल शांति है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर ऐसा एक जिला है जहां पर ज्यादातर लोग खेती किसानी पर डिपेंड रहते हैं। यहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में 19-20 का अंतर है। यहां दोनों ही धर्मों के बीच में 50-50 का समीकरण बैठता है। हालांकि यहां का मुसलमान किस तरफ जाएगा ये चुनाव आते आते ही निर्धारित होता है, लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मुसलमान का मिजाज क्या है। पिछली बार यहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार का समीकरण क्या है यही जानने के लिए हम ग्राउंड पर पहुंचे। न्यूज नेशन रिपोर्टर नवेद कुरैशी ने बिजनौर के मुसलमानों का मन टटोलने के लिए यहाँ गली गली के चक्कर लगाए, मुस्लिम बहुल मोहल्लों में जाकर मुसलमानों के मसले समझे। यहाँ मुसलमानों के मन में क्या है वो सुनिए। और यहाँ पर मुसलमानों का इस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है रुख, यही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसे इलाके में बिजनौर का, इसे बुल्ला चौक कहते हैं। हम बुल्ला चौक पर हैं और यहीं पर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये बताइए कि इस बार मुसलमान क्या सोच रहा है बिजनौर का? मुसलमान ये सोच रहा है जिसने विकास किया है, विकास के ऊपर वोट देंगे। जैसे 2012 में अखिलेश जी की सरकार आई, जनता ने उन्हें 2017 में जवाब दिया, और जैसे 2017 में योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने जितने भी विकास किए हैं उन्हें जनता जो है 2022 में जवाब देगी। मतलब विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है, शहर के अंदर हर जगह विकास हुआ है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित हैं हमारी। पहले घर से बाहर निकलती थी, तरह तरह की उनके साथ गंदी हरकतें होती थी, आज कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। चलिए, कानून व्यवस्था अच्छी है ये मान रहे हैं, आपका क्या मानना है? कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी हुई है पूरी यूपी के अंदर, और किसी तरह की अब हमारी बहनें जब स्कूल जाती थी तो स्कूल के बाहर लड़के खड़े रहते थे, बहुत छेड़ते थे, बहुत गुंडागर्दी थी। अब वो चीज़ नहीं है, अब बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। हमारी बहनें अब रात को 12 बजे भी अगर घर से निकल जाएंगी तो कुछ नहीं होने का, अमन है इस इलाके। बहुत बढ़िया। जो पहले दंगे होते थे यूपी के अंदर, ये हमारा प्रदेश जो है दंगा प्रभावित था, बहुत दंगे होते थे यहाँ पे। अब दंगा कोई नहीं होता यहाँ, अब जो है बिल्कुल शांति है। तो आप योगी जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। मेरा नाम इरशाद अहमद है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप बताइए आपका क्या कहना है? देखिए, धरातल पे कोई काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ध्रुवीकरण की राजनीति की है। कि बहुत झूठे केस दायर हो रहे हैं यहाँ पर लोगों के ऊपर। बिल्कुल नहीं है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत काम करेगा क्या मुसलमानों को टारगेट करके सजा दे रही है आपकी ऐसा पार्टी? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। बिजनौर में मुसलमानों की आबादी करीब 43% है। जिले में जाट वोटर भी अच्छी संख्या में है, जिसके चलते एसपी और आरएलडी का गठबंधन अभी से बिजनौर में अपनी दावेदारी जता रहा है। लेकिन बिजनौर का मुसलमान क्या सोचता है वो भी सुनिए। आपका नाम बताइए सबसे पहले। हमारा नाम कमालुद्दीन। कमालुद्दीन साहब, इस बार क्या लग रहा है आपको, इलेक्शन में मुसलमान किस तरफ जाता दिख रहा है? तो सभी तरफ जाएंगे, थोड़े 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 सब तरफ जाएंगे, क्या वजह? ये तो हम नहीं जानते इस वजह को। अच्छा, आप किस तरफ जाएंगे? हम तो मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को वोट देंगे, क्या वजह? और राशन मिल गया फ्री, दो बार मिल रहा है। और सब कुछ मिल गया, मकान बनवा रहे हैं। क्या सिचुएशन है इस बार की इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन बड़ा चल रहा है और हाँ बड़ा चल रहा है और बीजेपी आनी है। बीजेपी आ रही है, क्या क्या वजह बीजेपी आने की? मुसलमान तो काम भी अच्छा है, नहीं काम भी अच्छा है। देखो असल में क्या है ना, मेन चीज़ है काम। लोग देखते हैं काम को और काम बढ़िया हो रहा है। और जिस तरह से बेरोजगारी है और लोग मतलब भूखे नहीं है, डबल राशन हो गया है और फ्री हो गया है बिल्कुल। कहने हर चीज़ पे महंगाई है, तेल पे महंगाई है, हर खाने राशन पे महंगाई है, मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। राशन तो फ्री में मिल रहा है। ये राशन ये फ्री में क्या मिल रहा है? गेहूं और चावल ही तो मिल रहा है, बाकी और चीजें तो पैसों से आ रही है ना। अमरोहा, मेरठ और बिजनौर का पड़ोसी जिला है। यहाँ मुसलमानों की आबादी करीब 40% से भी ज्यादा है, जिसके चलते 2012 के चुनाव में यहाँ की चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ था। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से 4 में से 3 सीटें जीत ली। लेकिन इस बार नतीजों में निर्णायक रहने वाले मुसलमान वोटरों का मूड क्या है, अब वो देखिए। देखो हम तो इतना जानते हैं, काम बढ़ा है पहले से, बस काम बढ़ा है। और हमें लोन वगैरह की भी ऑफर दी कि हमने लोन लिया ही नहीं। बतेरे कहा यहाँ पर अधिकारी आए भी, भाई लोन ले लो हमसे, हमने लोन नहीं लिया। थोड़ा ये होता है ना कि चुनाव के टाइम पे आके चुनाव थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाली बात जो आती है ना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली बात से ऐतराज। हाँ, इस बात को कन्वर्ट हो जाता है चुनाव। बहुत से कहते हैं मुमकिन कि हम लोग मतलब बीजेपी को लड़ाएंगे, बहुत से कहते हैं कि समाजवादी को लड़ाएंगे। तो इस तरीके से चुनाव के एंड टाइम पे आके ये चीज़ इस तरीके से कन्वर्ट होती है कि बहुत से जो हिंदू भाई होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि हम हिंदू मतलब बीजेपी को वोट देंगे, और जो मुसलमान भाई होते हैं तो उसमें कुछ सोचते हैं बोला हम समाजवादी को देंगे। योगी जी की हुकूमत चल रही है, सरकार चल रही है, अच्छी चला रहे हैं, अच्छी चला है, काम कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है। वैसे क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी में अपना मुस्तकबिल तलाश है? हम तो समाजवादी को सपोर्ट करते हैं शुरू से। यहाँ समाजवादी पार्टी के महबूब अली जी। महबूब अली साहब ने काम कराया? अरे दिग्गज, उनसे अच्छा काम कोई नहीं करता है। काम कराया, कुछ विकास काम कराए हैं, जैसे 100 कामों में 99 काम कराते हैं। नहीं, क्या क्या हुआ ये तो बताइए, काम एक आध बताइए। असल में क्या है, गरीबों का साथ भी देते हैं वो। साथ देना अलग मसला है, विकास अलग। गरीबी हाँ, सड़कें भी बनवाई हैं उन्होंने, सड़कें भी बनवाई हैं, और जो कोई भी गरीब उनके यहाँ पर जाता है तो वो उसकी सुनवाई भी करते हैं। सहारनपुर के देवबंद को लेकर ये कहा जाता है कि वहां से निकला एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज यहाँ के मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर होता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहें तो वहां के मुसलमानों के लिए देवबंद फैक्टर काम करता है। लेकिन चुनाव से पहले देवबंद के मुसलमानों का मिजाज क्या है, आइए जानते हैं। ग्राउंड पर हमने उनसे बात की और क्या निकला वहां से। सहारनपुर के देवबंद में स्कॉलर यानी प्रबुद्ध मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, जो राजनीति को सिर्फ बीजेपी विरोध के चश्मे से नहीं देखती। फिलहाल तो मुसलमान सभी पार्टियों में है, बसपा में भी है, सपा में भी है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, ओवैसी के साथ भी है। फिलहाल तो सब जगह है मुसलमान। अभी देखते हैं रणनीति कैसे तय होगी। यही सोचना है कि भाई अगर एक तरफ ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक साइड ही हो जाएं। और वो चाहे सपा पे जाएं, बसपा पे जाएं, ओवैसी के साथ जाए, भाजपा पे जाए, कहीं भी जा सकता है मुसलमान। देवबंद में मुसलमान की आबादी करीब 71.06% है, जबकि यहाँ हिंदू आबादी महज 27.87% है, जबकि करीब 1% दूसरे धर्म की आबादी रहती है। बावजूद इसके 2017 के विधानसभा चुनाव में देवबंद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने करीब 43% से ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार देवबंद के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, ये भी जान लीजिए। मेरा तो मत ये है कि मुसलमान को उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो उसकी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी तय करने का काम करे, और जो है वही पार्टी जो है उसे साथ दे जो मुसलमानों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दे, क्योंकि हिस्सेदारी देने का कोई काम नहीं किया जा रहा। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सब मुसलमान का वोट चाहते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी से डराकर मुसलमान का वोट लेना चाह रहे हैं।
सहारनपुर की तरह यूपी के मुरादाबाद जिले में भी मुसलमानों की आबादी अपना दबदबा रखती है। मुरादाबाद में करीब 74.12% मुसलमान रहते हैं। इसके चलते 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 9 सीटों में से 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। पिछली बार मुस्लिम फैक्टर के बावजूद बीजेपी ने मुरादाबाद की 9 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुस्लिम फैक्टर क्या सोच रहा है वो भी देख लीजिए। इस इलेक्शन में आप लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे महंगाई के विरुद्ध होंगे सारे मुद्दे हमारे, और कोई मुद्दा नहीं है। सारे मुद्दे महंगाई के विरुद्ध है। महंगाई बहुत है, महंगाई पे मतलब कंट्रोल करे सरकार, उस पर वोट दिया जाएगा जी आपको से, ना कि हिंदू मुसलमान और ये और वो कुछ नहीं। महंगाई के विरुद्ध वोट होगा आपके से। अच्छा, तो मुसलमान किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको? जो सरकार हमारे हक में अच्छा करेगी उस सरकार की तरफ जाएंगे, किसी का नाम क्या लेंगे। सहारनपुर से ही सटा जिला है यूपी का मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की आबादी 41% से ज्यादा है। हिंदुओं की आबादी यहाँ करीब 57% है, जबकि यहाँ 2% के करीब दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। मुस्लिम फैक्टर के बावजूद यहाँ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर की 9 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुसलमान बीजेपी को लेकर क्या सोच रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। इस बार बिल्कुल मुस्लिम जाट सब बिरादरी मिलकर भाजपा को हराएंगे। भाजपा को नहीं है, बल्कि भाजपा की नीति को हराएंगे। भाजपा का काम करने का तरीका गलत है, इसको हराएंगे हम। आप बताइए, क्या मुस्लिम जाट एक साथ जाएगा इस बार? हाँ बिल्कुल जाएगा। और एक हमारी फाता मस्जिद वाली गली है, वहाँ नमाजियों को बहुत दिक्कत होती है। लोग बाग अपने पैसे से बेचारे गरीब रहते हैं, वहाँ अपने पैसे से भराव करवा रहे हैं गलियों में। क्षेत्रफल में छोटा लेकिन अपनी घटनाओं के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाला जिला है शामली। शामली के कैराना में तो मुसलमानों की आबादी करीब 41% है और इस निर्णायक वोट के चलते कैराना सीट पर पिछली बार एसपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुसलमानों का मूड क्या है अब वो देखिए। यहाँ का मुद्दा जो है, ना तो यहाँ चिकित्सा है, ना यहाँ कुछ विद्यालय हैं और ना यहाँ कोई MBBS डॉक्टर है। सब पिछड़ा हुआ इलाका है सर, सबसे बैकवर्ड इलाका है। तो कौन से वो कारण है जिसे आप किसके पीछे वजह मानते हैं? राजनीति तो यहाँ पर होती है, यहाँ पर चुनाव भी हो रहे हैं, आप लंबे वक्त से जिताते भी आ रहे हैं लोगों को, फिर क्या काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हुआ, ना कोई से सोच रहे थे, कोई काम नहीं हुआ। जनता परेशान है यहाँ पे पिछले 2 इलेक्शन से सपा ही देखने को मिली है। सपा की गवर्नमेंट भी रही, सपा की गवर्नमेंट के दौरान काम नहीं हुआ या इस गवर्नमेंट के दौरान काम नहीं हुआ? दोनों ही गवर्नमेंट के, उसमें कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। संभल में मुसलमानों की आबादी करीब 47% है, यानी मुसलमानों का वोट जिधर जाएगा उसकी जीत निश्चित। ऐसे में जानना जरूरी है कि संभल के मुसलमानों के दिल में इस वक्त सियासी पार्टियों को लेकर क्या चल रहा है। इस बार इलेक्शन के क्या मुद्दे हैं यहाँ के? इलेक्शन के मुद्दे तो बढ़िया चल रहे हैं इस वक्त, मोदी जी के बढ़िया ही चल रहा है इस वक्त। जैसे मुद्दा? हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है इस वक्त। ये काम के ऊपर चल रहा था, राशन भी बांट रहे हैं, सब चीज़ बांट रहे हैं इस वक्त, इसके ऊपर बड़ा अच्छा चल रहा। 8 जिलों का ये ऑन कैमरा सर्वे यूपी के मुसलमानों का मूड काफी हद तक साफ कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि जैसे जैसे यूपी में चुनावी माहौल गरमाएगा, उम्मीदवार तय होंगे, उसके बाद मुसलमान किसी नतीजे पर पहुंचेगा। नवेद कुरैशी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।